भाभी, भैया ने आपको मारा और क्यों मारा मैं ये भी जानता हूँ। फ़ोन की घंटी बजी और शिवी ने फ़ोन उठाया। उधर से कोई बोला भाभी और रोने की आवाज़ आने लगी। शिवी ने प्यार से पूछा, क्यों रो रहे हो छोटे बच्चे की तरह। नितिन रोते हुए थोड़ा शांत होकर बोला, भाभी प्लीज़ भैया को छुड़ा दो, मुझसे ऐसी बात मत करो, मैं फ़ोन रखती हूँ। शिवी ये कहते हुए फ़ोन रखने लगी। तभी उधर से आवाज़ आई, भाभी फ़ोन मत रखना, भैया की गलती नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? मुझे तुमसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। कुछ और बात है तो बताओ भाभी, मैं जानता हूँ, नितिन रूंधे हुए सुर में बोला। शिवी ना चाहते हुए भी थोड़े गुस्से से बोली, क्या जानते हो? यही कि भैया ने आपको मारा और क्यों मारा ये भी जानता हूँ। नितिन थोड़ा धीरे से बोला। शिवी को अब गुस्सा आने लगा और वो थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, ये सब कहने को तुम्हें किसने कहा? भाभी किसी ने नहीं, मम्मी पापा तो किसी वकील से मिलने गए हैं, उन्होंने तो आपसे बात करने को मना किया है। नितिन ने जवाब दिया। तो फिर क्यों बात कर रहे हो? तुम इन सब बातों में मत पड़ो। शिवी गुस्से से बोली। कैसे ना पढ़ूं? वो मेरे बड़े भाई ही नहीं सब कुछ है, मैं उनके बिना कैसे जीऊँगा? गलती मैंने की और सज़ा भैया भुगत रहे हैं। नितिन कहकर चुप हो गया। तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारे भैया ने मुझे मारा और एक बार नहीं 2 बार, पहले थप्पड़ मारा और फिर अगले दिन गला दबाने की कोशिश की। शिवी झुलझुलाहट में सब बोल गई। नितिन भी चीख कर बोला, माँ ने भैया से कहा था कि शिवी ने नितिन की स्कूल की यूनिफॉर्म की टाई और बेल्ट क्यों छुपाई। वो भैया को बार बार फ़ोन करके परेशान किए जा रही थी। भैया ने बताया था कि शिवी ने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ ने कहा शिवी झूठ बोल रही है। शिवी चाहती ही नहीं कि नितिन पढ़ाई करे, बस भैया को गुस्सा आ गया। मैंने सोचा भैया जब शांत हो जाएंगे तो मैं सच बता दूंगा। तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? शिवी हैरान होकर बोली। नितिन धीरे से बोला, हाँ भाभी मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। उस दिन सुबह 5 बजे आप दोनों बेंगलुरु के लिए निकल गए थे। मुझे लगा था उस दिन मैं स्कूल की छुट्टी कर लूँगा, पर मम्मी पापा बोले नहीं कोई छुट्टी नहीं, स्कूल जाओ। मम्मी पापा को पता था कि बुधवार को स्कूल की यूनिफॉर्म की चेकिंग होती है, इसलिए मैंने टाई बेल्ट जल्दी से बेड में नीचे डाल दिया और उनके साथ ढूंढने लगा। बस ढूंढते ढूंढते समय कट गया। मम्मी को लगा आप छुपा कर गई हैं। उन्होंने तभी भैया को फ़ोन लगाकर गुस्से में आपके लिए बहुत कुछ कहा और साथ में ये भी कह दिया आप चाहती ही नहीं मैं पढ़ाई करूं। मुझे ये नहीं पता था ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी। सॉरी भाभी। शिवी ने कहा, तुमने ये बात अपने भैया को क्यों नहीं बताई? मैंने भैया को फ़ोन किया था पर भैया ने कहा मैं बाद में बात करूँगा। मैं डर भी गया था। भाभी प्लीज़ मेरे भैया को जेल से निकाल दो, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है तब जाकर इतनी अच्छी नौकरी मिली है। ये कहकर नितिन ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। शिवी बोली, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भैया को जेल से निकाल दूंगी, पर तुम प्रॉमिस करो तुम हमारी इन बातों के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, अपने भैया तक को नहीं। आज के बाद मुझसे भी बात नहीं करोगे। शिवी ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर शिवी फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद चुप हो गई और कंप्लेंट वापस कैसे लेनी है सोचने लगी। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। वह दरवाजे की पीप होल से देखकर दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलते ही अपने पापा के गले लगकर खूब रोती है। उसके पापा की भी आंखें नम हो जाती हैं। फिर उसके पापा उसे चुप करवाते हैं और कहते हैं, तैयार हो जाओ, थाने जाना है, FIR लिखवानी है। रात को सिर्फ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस उसे ले गई थी। शिवी पहले अपने पापा को पानी देती है और फिर शिवी कहती है, पापा पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। और फिर वह बैठकर सब बातें बताती है। बातें सुनकर उसके पापा कहते हैं, तो अब तू क्या करना चाहती है? पापा मुझे कुछ नहीं करना, बस आप उस इंसान को जेल से निकलवा दो और अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही जीऊँगी। अभी आपके साथ आपके घर जाऊँगी और नौकरी करूँगी, बस अभी और कुछ नहीं। उसके पापा उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा वो तेरा घर है और सदा तेरा ही रहेगा। भावुक होते हैं, फिर अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, तू जो चाहे कर, बस हमेशा खुश रहने की कोशिश करना।
उसके पिता मन ही मन सोचते हैं, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर था। ये सब सोचते हुए उठते हैं और सिबी से सामान पैक करने को कहते हैं। फिर पिता और बेटी थाने जाने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही होता है बाप का प्यार। आए थे रोज़ से भरे हुए, ये सोचकर कि उसे सज़ा दिलवाकर ही चैन की सांस लेंगे, पर बेटी के आंसुओं और बातों ने शांत कर दिया। कभी कभी घर की छोटी छोटी बातें घर तबाह कर देती है, घर बरसने से पहले ही उजाड़ देती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।